नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। एमपीपीएटी 2026 के पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को लिए जो एग्रीकल्चर की साइंस के कुछ वर्ड हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी साइंस होती हैं, तो वो किससे रिलेटेड होती हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक हम इसमें देखेंगे। यहाँ से 101% तय है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सारे टॉपिक जो है जल्दी से देख लेना। ज्यादा नहीं, बहुत कम है ना। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। जैसे कि पहला ही आपको दिया है नेमेटोलॉजी। क्या दिया हुआ है? नेमेटोलॉजी। अब नेमेटोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड होता है? तो स्टडी ऑफ नेमेटोडास। नेमेटोडास मतलब सूत्रकृमि जो होते हैं, जैसे कि प्लेटी हो गया। इसके जितने भी ग्रुप के अंदर जितने भी कीड़े आते हैं वो सब, जैसे कि छोटे बछड़े होते हैं, काऊ बफेल हो गए, उनके पेट में छोटी छोटी पटेरे पड़ जाती हैं, वो उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? नेमेटोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा अगला होता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? अब यहाँ पे इसको मतलब होता है वानिकी विज्ञान। क्या होता है? वानिकी विज्ञान मतलब जो वन है, वन की जो साइंस है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री या वानिकी विज्ञान कहलाता है, स्टडीज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अगला ये है, इसको लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट लगाइए, इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जो है ना, ये आप लोगों का जलवायु विज्ञान संबंधित है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, किस संबंधित है? क्लाइमेट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको मेट्रोलॉजी के बारे में बताना है कि मेट्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, आप बताइए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, नेमेटोलॉजी सूत्रकृमि संबंधित होता है, नेमेटोडा से रिलेटेड होता है। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे दिया है एग्रो फॉरेस्ट्री। इंपोर्टेंट वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड है। हमसे पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी किससे रिलेटेड है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ना, वो आप लोगों का कृषि वानिकी संबंधित है, मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि के साथ में वनों की व्यवस्था करना या वनों के बारे में जानना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया, अगला जो शब्द दिया है वो दिया है पोल्ट्री प्रोडक्शन। अभी आप लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा कि सर ऐसा भी पूछेंगे क्या? बिल्कुल पूछते हैं, और हमसे इतनी बारीक चीज क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री मुर्गियों संबंधित होता है। किस संबंधित होता है? मुर्गियों संबंधित होता है। आगे हम बात करेंगे कैटल प्रोडक्शन। तो कैटल में पशुओं का होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? आपको ऑप्शन मिलेगा काउ, बुफेलो, फिर आएगा रिलेटेड टू एनिमल्स। तो आपको हेलो, काउ पे नहीं जाना। कैटल में हम क्या सोचते हैं? हमेशा काउ पे चले जाते हैं, लेकिन कैटल प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे जो है वो ऑल मिल्क एनिमल से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। इस पे लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट लगाइए। हाइड्रोपोनिक्स जो शब्द है ना, ये हाइड्रो का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है वाटर, पोनिक्स का मतलब होता है उगाना। तो पानी में उगाना, पानी में खेती क्या कहलाती है? वाटर फार्मिंग होती है। इसमें सॉइल नहीं होती। कभी कभार ये सॉइल लेस कल्चर के अंदर भी देखने को मिलता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में खेती करना होता है, पानी से खेती करना होता है। ठीक है ना। अब देखो, उससे संबंधित एक और शब्द है एरोपोनिक्स। क्या है? एरोपोनिक्स। अब एरोपोनिक्स जो है ना, ये हवा में खेती संबंधित है, ये पानी में खेती होता है। हाइड्रोपोनिक्स, एरो एरो का मतलब होता है हवा, पोनिक्स का मतलब होता है उगाना, मतलब एयर फार्मिंग करना, हवा में उगाना, हवा में खेती करना। फिर अगला शब्द हमारे पास होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। बहुत ही खास शब्द है बायोटेक्नोलॉजी। ये जैव प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं, जेनेटिक टेक से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे हमारे जीन वगैरह जो होते हैं ना, उनमें छेड़छाड़ करना, जीनों को चेंज कर देना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है ना। इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमको दिया है वो है इकोलॉजी। इसको भी इंपोर्टेंट ही लगा के चलना। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है ये परिस्थिति संबंधित होता है, बस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी। इकोलॉजी का मतलब होता है जो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अगला दिया है ऑर्निथोलॉजी। मैंने हमेशा बताया है ऑर्निथोलॉजी जो है ना, ये स्टडी ऑफ बर्ड है। क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब उड़ने वाले पक्षियों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला दिया हुआ है फूड साइंस। तो फूड साइंस जो है ये भोजन विज्ञान संबंधित है, स्टडी ऑफ फूड से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो याद रखना, इंपोर्टेंट वर्ड है ये। अगला दिया है, हमको दिया है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जो है वो जल विज्ञान संबंधित होता है। किस संबंधित होता है? जल विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं।
मेट्रोलॉजी जो है, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान, स्टडी ऑफ वेदर। मैं इसके बारे में बता रहा था आप लोगों को कि बताइए स्टडी ऑफ वेदर क्या कहलाता है, तो ये मेट्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु जो होती है वो क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस वक्त एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको 2-3 बार रिवाइज करना है। ठीक है ना, 1-2 बार रिवाइज करना, और एक बार याद रखना, लॉजी जहां पे लिखा हो, इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इस लॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेट्रोलॉजी ना, हाइड्रोलॉजी, जहां पर भी लॉजी लग जाए वो क्या होता है, बायोलॉजी। बायो मतलब जीव, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब बायोलॉजी, यानी कि जीव के बारे में स्टडी, जीवन के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड वर्ड थे एग्रीकल्चर के अंदर, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। एबीसी ग्रुप में हो आप या फिर AG 1 to 3 में हो, ये दोनों ही ग्रुप के लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और ये वीडियो शेयर करना है उन हर बच्चों के साथ जो PAT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।